नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर आ गई हूँ 24 नवंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है जो ज़रूरी समझे करे। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। अमेरिकी चुनाव के नतीजे निकल चुके हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। शुरुआत में तो पूरे चुनावी प्रक्रिया पर धांधली का आरोप लगाया, मीडिया पर भी फर्जी और मुंह खोने का आरोप लगाया। कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लगभग अब 3 हफ्ते बाद ट्रंप ने नई नीति अपनाई, जो ज़रूरी समझे करे। हाँ, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लगे रहे अपने राजनीतिक लड़ाई में, उधर पूरा देश कोरोना की चपेट से बदहाल है। इसी हस्तांतरण की कहानी बताता है आज का संपादकीय। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। 3 सप्ताह के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये मान लिया कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति का स्वागत किया जाना चाहिए। अभी भी कहीं उनके मन में ये बात बैठी हुई है कि उनका ऊँट उन्हीं की तरफ करवट लेगा। लेकिन उनकी नई नीति के अनुसार उन्होंने जो बिडेन की नई टीम को कहा, जो ज़रूरी समझे करे। इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छी स्थिति में होंगे। 3 नवंबर से जो कुहासा था धीरे धीरे छटने लगा है, वो हस्तांतरण की ओर बढ़ चुका है। सामान्य सेवाएं प्रशासन का फैसले को वो जो बिडेन की अस्थायी टीम के साथ काम करने का संकेत दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि नई टीम को फंड ऑफिस और फेडरल अधिकारों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बिडेन की ओर से अमेरिकी विदेश नीति और सुरक्षा पदों पर विभिन्न अधिकारियों की घोषणा की है। इसका निदेशक बनाया गया है योनास अब्राहम को। अमेरिका के नई कैबिनेट की घोषणा जल्द ही होगी। असल में ओबामा की टीम के कई लोगों की वापसी होगी यहाँ। इसमें नए लोग वो होंगे जिनको बिडेन साहब नई जिम्मेदारी देने का मन बनाए होंगे, और इसमें कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने चुनाव अभियान में अलग अलग नीतियों पर बोलने के लिए बिडेन साहब की मदद की है। इनमें एक नाम उभर कर सामने आ रहा है श्रीमान एंटोनी ब्लिंकेन का, जो ओबामा के समय विदेश नीति की निर्णायक टीम में थे। मतलब साफ है, भारत के हितों को निर्धारित करने वाले विदेश मंत्री का पद उन्हें दिया जा सकता है। ओबामा के कार्यकाल में उन्होंने उप विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया। हो सकता है कि इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाए। अमेरिका के अंदरूनी मामलों के अलग अलग क्षेत्रों में अब जो टीम दिखेगी वो सबसे अलग होगी, और चुनौतियां भी। स्वास्थ्य सेवाओं में अति विकसित अमेरिका में कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा हुआ। इसके लिए कारणों की पड़ताल के बजाय इसे निपटने के लिए बनाई गई अमेरिकी नीतियां कहीं न कहीं चूक गई। अमेरिका में बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के कार्यालय और शोध संस्थान होने के बावजूद कोरोना वैक्सीन पर सफलता नहीं मिल पाई। इनमें दुनिया की दिग्गज कंपनी फाइजर भी है। उम्मीद है पहला टीका अमेरिका में ही लगेगा, लेकिन जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई मुश्किल है। संक्रमण को रोकने के लिए जो उपाय किए जाने थे, वो जिस देश ने जितने बेहतर किए उसका नुकसान उतना कम हुआ, जिनमें भारत भी एक है। अमेरिका में कपड़ा और कॉफ़ी फिल्टर को मास्क में बदलने की नौबत आ गई। ये भी एक कारण है जो अधिक नुकसान हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया जल्द ही इस महामारी के चंगुल से बाहर आए। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय, जो ज़रूरी समझे करे। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए मैं पापिया भट्टाचार्य लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।